दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है। कारण है हमारे देश का संविधान। आजकल बहुत विद्वान पैदा हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि संविधान का शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर को क्यों कहा जाता है, बल्कि संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। उन्हीं विद्वानों को हम फिर से उस काल में ले चलते हैं और जानते हैं क्यों कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा टी कृष्णामचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की स्थापना ही हुई थी संविधान बनाने के लिए, इसलिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति को यह काम सौंपा था। उसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। जब संविधान बनाने की बात आई तो बाकी 6 सदस्य किसी कारण कुछ नहीं कर पाए। अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर पूरा संविधान बनाने का भार आ गया। डॉक्टर अंबेडकर एक महान विद्वान थे। उन्होंने रात दिन जागकर 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान बना दिया। कहा जाता है बाबा साहब दिन के 21 घंटा पढ़ाई करते थे। उस समय पूरे 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उन्होंने रात दिन जागकर यह संविधान बनाया है। अपने भाषण में अंबेडकर की भूमिका के बारे में बताते हुए टी कृष्णमाचारी ने कहा, संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। उनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। एक सदस्य की मौत हो चुकी। एक सदस्य अमेरिका में थे और एक सदस्य सरकारी मसलों में इतना उलझे थे कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे थे। 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे और कमेटी के कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इस तरह संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा। हम सबको उनका आभारी होना चाहिए क्योंकि इस जिम्मेदारी भरे काम को उन्होंने सराहनीय तरीके से अंजाम दिया है और आज लोग बाबा साहब पर उंगली उठा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान टाइप राइटर की मदद से बनाया था। उसे को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। इसमें उनको 6 महीने का वक्त लगा था। उन्होंने इस काम के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया। संविधान लिखने के लिए हाथ से बने हुए कागज पुणे से मंगवाए गए थे। संविधान लिखने के लिए रायजादा ने 303 निब होल्डर कलम और 254 बोतल स्याही का यूज किया था। इसी तरह 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया। तो अब बताइए किसको संविधान का शिल्पकार कहोगे? भारत देश में हमेशा से बाबा साहब से नफरत की गई है, इसलिए बिना कुछ जाने लोग कुछ भी बोल रहे हैं। जितना वो अकेला इंसान पढ़ा लिखा था उतना विद्वान कोई नहीं हुआ और आज यही सनातनी लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान जिसने बनाया वो इंसान 66 विषयों का मास्टर था, 22 डिग्रियां लेके घूमता था, जिसने अपने 21 साल की उम्र में दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया था। दुनिया के सभी देश उनकी विद्वत्ता को नमन करते हैं। ऐसा इंसान है तुम्हारे पास। जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तुम गांधी पर और अन्य महापुरुषों पर उंगली उठाते हो। बताओ तो क्या किया तुमने देश के लिए? भारत देश तभी आगे बढ़ेगा जब वो सच को सच कहने की हिम्मत करेगा। आज अपने नेताओं से सवाल नहीं कर पा रहे हो और बात महापुरुषों की करते हो। बाबा साहेब ने यही संदेश दिया था, पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लोग क्या कर रहे हैं उनको ही पता नहीं है और जो अंबेडकर को फॉलो करते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, उनको तो बाबा साहब का रास्ता समझ ही नहीं आया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।